हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने डेसिमल फ्रैक्शन के 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन करा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज है 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है डेसिमल फ्रैक्शन के। ये तीसरा चैप्टर चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न का ये तीसरा चैप्टर है। ये आज इसके क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके फॉर्मूला सारे पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब इसके क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछली वीडियो में 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज जो क्वेश्चन होगा वो 12 नंबर से क्वेश्चन होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते। तो क्वेश्चन है 416.08 माइनस 107.19 माइनस 9.9 क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह हम x मान लेते हैं, यानी x का मान हमें ज्ञात करने हैं। इसकी जगह हम x मान लेते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। ये और ये माइनस में है। जिस संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है, मान लो 107 के आगे ये माइनस का चिन्ह लगा है तो ये संख्या माइनस की है, और 9.9 के आगे ये संख्या चिन्ह लगा है तो ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की संख्या है। तो माइनस और माइनस को अलग ऐड कर लेते हैं, ये प्लस में से घटा देते हैं। तो सबसे इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो 107.19 और 9.9, इसे इस प्रकार लिखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव भी लिखेंगे। 9 इधर है, 9 इधर है तो लिख देंगे। इधर 0 बढ़ा देंगे तो ये 9 हो जाएंगे। 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1। 9 और 7 16 और ये 17 7 हासिल लगा 1 और 1। यहाँ आ गया 416.08 माइनस 117.09 बराबर x। इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो 416 माइनस 08 117 माइनस 09। यहाँ से 18 में से 9 के 9 बचे, यहाँ 9 रह गए, 9 के 9 उतर आए, माइनस यहाँ 5 रह गए, यहाँ 15 में से 7 गए तो 8 बचे, यहाँ 0 रह गया 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2। जो आंसर x का जो मान आया, वो आया 298.99। x का जो मान आया वो आया 298.99। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है। इसको ऐड करते तो बेस सेम 12 की तरह है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। माइनस और माइनस है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। हम x मान लेते हैं। तो 219.5 और 89.8 और 2, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 2 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 9 9 18 19 को 9 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 10 को 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3। तो ये आ गया 512.02 माइनस 309.32 बराबर x। यहाँ x मान लिया, मैं x का मान लिया। x का मान ज्ञात करना है। इस समय ये क्लास 1 बजे बन रही है साथियों। समझ सकते हैं आप कितना बिजी रहता है शेड्यूल पूरे दिन, इसलिए टाइम मिलता है 1 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी, अपलोड की जाएगी। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो 512.02 और 309.32, इसे इसमें से घटा देंगे। 2 में से 2 का 0, यहाँ रह गया 9, यहाँ 10 में से 3 का 7 बचे, यहाँ 2.5 ले लेंगे। 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 1, यहाँ से 11 में से 9 गया तो 2 बचे, यहाँ रह गया 0, यहाँ 10 0 0 होता जाएगा, यहाँ 5 में से 3 का 2 बचे। जो आंसर आ गया वो आया, x का जो मान आया वो आया 202.70, जो कि ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 14 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, ये कुछ इस प्रकार है। इसे सॉल्व करते हैं। इसकी जगह हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। ये माइनस x है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसको और इसको ऐड कर देते हैं। ये माइनस का x है, जब इसे इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस का x हो जाएगा। 302 माइनस 3 5 है, ये इधर आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको और इसको ऐड करते हैं। तो 365.89.72, इधर 0 बढ़ा देंगे। 9 8 10 को 0 से लगा 1 7 और 1 8।
9 5 14 4 हाथ से लगा 1, 8 6 14 15 5 से लगा 1 3 और 1 4, ये आ गया 454.809 माइनस ये इधर उठा के ले आएंगे 302.35, ये बराबर माइनस एक्स है, ये इधर आ जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें से हम इसको घटा देंगे 302.35 को घटा देंगे, इधर जीरो बढ़ा देंगे। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 9, यहाँ से 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ एक ढाई का निकल गया, यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 गए तो 4 बचे, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 3 गए 1 बचा। जो x का जो मान आया वो आया 152.459। यदि दशमलव के एक स्थान तक पूछ रहा है, यदि दशमलव के एक स्थान तक मान ज्ञात कीजिए, यदि दशमलव के एक अंक तक मान ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन में इस प्रकार का ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो भी सही होगा। यदि क्वेश्चन लगभग करके इस प्रकार आ जाए या 152.5 से ज़्यादा है या 5 है तो यहाँ 5 आ जाएंगे, ये भी आंसर ठीक होगा, या ये भी आंसर ठीक होगा। 110, ये 2 स्थानों तो पूछ रहे हैं, 4 और 6, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस प्लस के एक तरफ ऐड कर लेंगे, माइनस के एक तरफ हटा देंगे। ये तीनों प्लस के हैं, ये और ये प्लस के हैं, यहाँ एक्स मान लेते हैं, तो इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको ऐड कर देंगे 375.2.1.001, ये माइनस का है चूँकि इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये 1.803, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 7 7 8 मार 16, 8 3 24, 8 मार 16, 8 3 24, 23, एक कम 23, 2 हासिल, 3 2 5 6 और 2 8। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 0 0 0 1, 5 में से क्या 4 बचा, 8 3, 8 में से क्या 7। जो x का मान आया वो आया 7.384। x का जो मान आया 7.384। यदि दशमलव के एक स्थान तक पूछ रहा है, तो इसे ऐसे लिख सकते 7.4, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या 2 स्थान तक पूछ रहा है तो 7.38 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16वां क्वेश्चन, देखते हैं। 16वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन नहीं है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसकी जगह हम x मान लेते हैं, इसको और इसको एक तरफ जोड़ लेते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, तो 1027.05, 112.25, इसको ऐड कर दे 5 5 10, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 1 और 1, 1139 में से 1139.30 में से ये घटा देंगे 314.005, यहाँ 0 मान लेंगे, यहाँ 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ 9 रह गया 9 लिख देंगे, यहाँ रह गया 2 उतार लेंगे, 9 में 4 गए तो 5 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 11 में से 3 गए तो 8 बचे। ये आंसर जो x का मान आया, वो आया 16 नंबर का क्वेश्चन। x का जो मान आया 825.295, 825.295। यदि एक अंक तक पूछें, दशमलव के एक अंक तक स्थान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आएगा 825.3, या x के दशमलव के 2 स्थानों तक मान पूछें, तब भी x का जो मान आएगा वो आएगा 825.30।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बराबर x का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार का क्वेश्चन है, ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही सही है, इसे ना जी बोल सकते हैं ना हार्ड रेट बोल सकते हैं। x का मान ज्ञात करना, सॉल्व करते हैं। ये किस प्रकार का ये क्वेश्चन है। यदि हम 15 की गुणा 15 से करेंगे तो 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये आ जाएगा 2.25। एक के आगे आ जाएगा तो आ जाएगा 5.35 प्लस, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 15 का जो स्क्वायर होता है गुणा का चिन्ह लगाया है, एक बार को हम दशमलव नहीं मानते हैं, और 15 225 होता है। एक के आगे दशमलव लगाए तो एक के आगे दशमलव लगा देंगे, ये 22.5 आ जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे 0 मान के, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 2 7 और 3 और 2 5, 57.5। x का मान आ गया 57.5। इसका जो दूसरा मेथड होता है वो क्या है, ठीक है 57.5। दूसरा मेथड लॉन्ग मेथड हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, इसका कैसे होगा, दशमलव हटाएंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और फिर 35 से करेंगे। इसे लॉन्ग प्रोसेस होगी। इसी देखते हैं, ये इजी था। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 18 क्वेश्चन है 0.789 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 2.5 बराबर 4 इंटू 269। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब जो लेवल होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, अभी तक तो 1 से लेकर 17 तक तो इजी था, आपने देखा इजी मेथड था। 1 से लेकर 17 तक तो इजी क्वेश्चन थे, सारे इजी क्वेश्चन थे। अब 18 से क्वेश्चन आ गए, इसमें थोड़ा लेवल होगा, वो इससे थोड़ा बड़ा होगा, हार्ड होगा, इससे बड़ा हार्ड होगा, इससे थोड़ा हार्ड होगा, इससे हार्ड होगा इजी वाले से। तो देखते हैं 18 नंबर का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन। प्लस इसकी जगह हम x मान लेते हैं, गुणा 2.5 बराबर 4 इंटू 269। क्या करते हैं, ये प्लस में अगर इसको हम इधर उठा के ले जाएंगे और इसमें से घटाएंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ठीक है, लेवल सही है, इसका भी लेवल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने की ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो 2.5 इंटू एक्स बराबर 4 269 0789। इसमें से हम इसको घटाते हैं, 4.269 0.789। 9 में 0, 16 में से 8 बचे, यहाँ रह गए 1, 7 4 11, यहाँ रह गया 3। इसका जो आया वो आया 2 इंटू एक्स बराबर 3.480। यहाँ x का मान जो गुणा की चीज़ होती है, इस पार जाएगी तो बटे में जाती है, तो 3.480 बड़े 2.5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने आपको मेथड ऊपर बताया था कि जब डेसिमल फ्रैक्शन की भाग की जाती है तो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन का भाग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले तो हम हर को, हमने क्या रूल बताया था, जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाके मैथ की, वो पिछली क्लास देख लें जाके, बहुत इजी तरीका से बताया था कि दशमलव भिन्नों की भाग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले पिछली क्लास देखें, पिछली क्लास जिसने नहीं दी उसमें सारा बेस बताया। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने बताया था हर को एक पूर्णांक बनाना है, हर को एक पूर्णांक इंटीजर बनाना है, पूर्णांक बनाना है। तो देखते हैं, हर को पूर्णांक बनाएंगे तो यहाँ से हम जब 2.5 से जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, अर्थात हर अंश व हर में 10 से गुणा करने पर 10 से हम गुणा कर लेंगे, अंश अथवा हर दोनों में। अंश अथवा हर दोनों में हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये तो एक पूर्णांक संख्या बन जाएगी, ये तो एक पूर्णांक, यहाँ से जब दशमलव यहाँ 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये तो पूर्णांक, यहाँ पर एक दशमलव खिसक जाता है राइट साइड। 1 0 है तो 1 दशमलव खिसक जाएगा राइट साइड पर, 1 0 है तो 1 दशमलव राइट साइड पर खिसक जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ भी 1 0 है तो 1 दशमलव राइट साइड खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा 34.80 और नीचे आ जाएगा 25।
नीचे 25 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने क्या बताया था रूल में, अब हम बिना दशमलव मानकर हम पहले भाग करेंगे, बिना दशमलव मानकर हम पहले भाग करेंगे। तो बिना दशमलव मानकर हम इससे भाग करते हैं। तो 25 की भाग हम 3480 से देते हैं। 25 की भाग जब हम 3480 से देंगे, बिना दशमलव मानकर भाग देते हैं। 25 की भाग हम 3480 से देंगे। तो 25 एकम 25, 9 5 14, 8 बचा, यहाँ से ढाई 14, 14 में से 5 गए 14, यहाँ से 14, 14 में से 5 गए 9 बचा, उठा लिया 8, 25 3 75, 8 में से 5 गए 3 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, उतार लिया 0, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 नेमा 225, 225, 10 में से 5 गए 5 बचे, दशमलव लगा के यहाँ 0 और 25 दूनी 50, कुछ नहीं बचा। तो जो हमारा ये लिख करके आया वो आया 139.2, 139.2 आया, 139.2 आया। अब चूंकि क्वेश्चन में 2 के बाद 2 के आगे दशमलव है, 1 और 2, 2 के आगे दशमलव है। चूंकि क्वेश्चन में 2 के आगे दशमलव है, 1 और 2 के आगे दशमलव है। चूंकि क्वेश्चन में 2 के आगे दशमलव, तो यहाँ भी 2 के आगे दशमलव है, 1 और 2, 2 दशमलव इधर खिसका देंगे। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 1.392। x का जो मान आया वो आया 1.392, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या x का जो मान आया वो आया 1.4 भी लिख सकते हैं अगर एक अंक तक पूछ रहा है तब। ये लेवल थोड़ा हार्ड आ गया पिछले सारे क्वेश्चन से। इसी प्रकार 19वां क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का, किस लेवल का क्वेश्चन होगा वो देखते हैं सॉल्व करके। चलिए तो 19 क्वेश्चन की तरफ। अब है 19 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 17 तक इजी क्वेश्चन थे, सारे इजी क्वेश्चन थे जो आपने आसानी से 20 सेकंड में या 10 सेकंड में आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। अब 18 से जो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे, जो 18 से नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा हार्ड होंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, हार्ड लेवल के थोड़े क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे होगा, और 19वां नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में क्या आता है। 30 सेकंड में इसका आंसर लाना होता है। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में, किस प्रकार इसका सॉल्व करेंगे। अगर 14 की गुणा हम 18.6 से करेंगे, या 12 की भाग हम इससे करेंगे, 12 एकम 12, 6 बचा, पूरे इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरी भाग नहीं जा रही है, ये पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। 18.6 12 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही, ये भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फिर इसको कैसे ऐड करेंगे, बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इसके कुछ सोचते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो 14 गुणा 18.6 भाग 12 प्लस 19.3 बराबर, हम इसकी जगह हम x मान लेते हैं। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें भाग की प्रोसेस सॉल्व करनी होती है, पहले हमें भाग की क्रिया हल करनी होती है। भाग देखते हैं पहले, तो भाग तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। तो 14 गुणा 18.6 बटे 12 ये है प्लस में, प्लस 19.3 बराबर x, 19.3 बराबर x। अब क्या करते हैं, अब इसे काटते हैं, इसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। अब इसे काटते हैं, 6 3 18, दशमलव लगा दिया, 6 एकम 6, पूरे डिवाइड हो गया, ये पूरा संख्या डिवाइड हो गई। ऊपर से आया 7 गुणा 3.1 प्लस 19.3 बराबर x। इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21.7 प्लस 19.3 बराबर x। इसको हम ऐड कर देंगे, इसको जब ऐड करेंगे 21.7 और 19.3, इसको हम ऐड करेंगे तो 7 3 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 और 11 कहाँ से लगेगा 2 1 3 और 1 4। x का जो मान आया वो आया 41, x का जो मान आया 41। कैसे लगा क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, यदि समझ में आया हो तो लाइक करें।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी थोड़ा पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा सही क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल इसमें नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। तो ये कैसे होगा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। तो 18 के जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीक़ा से देखते हैं ये डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 9 3 27। चूँकि देखते हैं ये 18 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बिना टाइम बचाए हुए देखते हैं। तो 6984 बटे 18 इसको क्या करते हैं 3.5, इसको हम x मान लेते हैं। आगे क्या करते हैं 6984 बटे 18 गुणा, इसमें हम दशमलव हटा देते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आएगा 35 बटे 10 बराबर 8। इसको हम अब काट देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 2 10 और 5 7 35, 6 9 8 4 बटे 18 गुणा 7 बटे 2 बराबर x। अब हम इसको काट देते हैं, पहले हम इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 34 92 बटे 18 गुणा 7 बराबर x। इसको काट देते हैं हम, पहले 3 से काट देते हैं, 4 3 7, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 से पूरी कट जाएगी। तो 18 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 18 एकम 18, 18 एकम 18 कितने बचे, 18 एकम 18 16 बचे, 8 16, 16 इधर लगा दिया, 18 44, 18 नेमा 162, 18 नेमा 162, 7 बचे, 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो ये आया 194 गुणा 7 बराबर x। x का जो मान आया वो इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 के 8 हाथ से लागे 2, 7 9 63 और 2 65 के 5 हाथ से लागे 6, 7 1 7 और 6 13। इसका जो आया आंसर वो आया 1358। इसका जो आंसर आया वो आया 1358। ये इसमें थोड़ा डिवाइड रूल था जो टाइम लगता है इसे काटने में, इजी तरीक़ा से इसे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कुछ इस प्रकार है, ये भी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो बिना दशमलव मानकर गुणा करते हैं, बिना दशमलव मानकर गुणा करेंगे, बिना दशमलव मानकर गुणा करें, बिना दशमलव मानकर गुणा करते हैं। ये रूल हम अपनाते हैं। ये सारे रूल हमने शुरू की क्लास में बता दिए हैं, जिसने क्लास नहीं देखी वो जाकर देख लें और कमेंट ज़्यादा करें कैसी क्लास है, किस प्रकार की क्लास है, और बताएं इसमें क्या क्या आपको और पढ़ना है अच्छे से। तो बिना दशमलव मानकर हम पहले गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 30 बराबर हम x मान लेंगे। कर 3 3 9 3 27, 27 3 81, 81 3 3 8 243, 243 1 0 लगाया तो 1 0 लगा दिया। ये आ गया 2430। 3 3 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243, 1 0 बढ़ा दिया ये 30 का। ये आ गया 2430। x बराबर आ गया 2430। अब दशमलव गिनकर इसके आगे लगा देंगे। तो यहाँ से दशमलव करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के आगे दशमलव लगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 के आगे लगा देंगे 1 2 3 4 5 और 6।
1 2 3 4 5 6, 6 के आगे दशमलव लगा दिया तो यार 0.00243 ये इसका आंसर होगा। चूँकि जो ये ऑप्शन में है वो है सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है x बराबर 0.00243 इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो ये जीरो हटा देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो ये जीरो हटा दें लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पर। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन में है 0.00243। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है 14.15 गुणा 3.8 गुणा 7.4 इसको सॉल्व करना है। ये किस प्रकार सॉल्व होगा? तो पहले बिना दशमलव मार्क हम गुणा करते हैं, बिना दशमलव मार्क इसकी जगह हम x मान लेते हैं, इसकी जगह हम x मान लेते हैं। अब बिना दशमलव मार्क कर हम इसकी गुणा करेंगे तो 1415 गुणा 38 गुणा 74 बराबर x। ये किस प्रकार गुणा करेंगे इसे देखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1415 गुणा, इसको हम 5 से कर देंगे, 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा कर देंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, 5 से ऊपर कर देंगे, 5 से ऊपर जब हम इसे गुणा करेंगे तो 5 8 40 का 0 वहाँ से लागे 4 और 5 3 15 4 19 बटे 5 गुणा 74 बराबर x। 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी 10 4 बची, 5 8 40 1 बचा और 5 3 15 तो यहाँ आ गया 283 गुणा 190 गुणा 74 बराबर x। इसकी हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, 19 ही गुणा 3 से करेंगे, 19 3 57 के साथ हासिल लागे 5, 19 8 152, 19 8 152 और 5 57 हासिल लागे 15, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 5 43 53 5377 एक जीरो हम और बढ़ा देंगे गुणा 74 बराबर x, गुणा 74 बराबर x। इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 53 77 जीरो गुणा 74 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 0 0 0 4 7 28 के 8 हासिल लागे 2, 4 7 28 और 30 को 0 हासिल लागे 3, 4 3 12 12 और 3 15 5 हासिल लगा 1, 4 5 20 और 1 21 गुणा 7 का 0 को 0 0 7 7 49 के 9 हासिल लागे 4, 7 7 49 49 और 4 54 के 4 49 और 4 53 3 हासिल लागे 5, 7 21 और 5 26 के 6 हासिल लागे 2, 7 5 35 35 और 2 37 0 8 9 5 और 3 8 6 और 1 7 7 और 2 9 और 3 x का जो मान निकल के आया वो आया 39 78 980। अब दशमलव गिन लेंगे, कितने दशमलव के आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 4 के आगे लगा देंगे 1 2 3 4 4 के आगे दशमलव लगा देंगे तो जो आंसर आया, जो x का मान आया वो आया 397.890। ये किस ऑप्शन में है देख, तो इसका 397.898 आया जो कि ऑप्शन ई है। चूँकि सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर गुणा की जगह प्लस का चिन्ह है, गुणा की जगह 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें गुणा की जगह ये प्लस का चिन्ह है। तो ये भी प्रोसेस बिल्कुल सही थी, अगर यहाँ गुणा का होता तो किस प्रकार सॉल्व करते, तो इस प्रकार हम सॉल्व करते। क्वेश्चन अब बदल दिया है, अब यहाँ गुणा की जगह प्लस का होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, 22 नंबर का ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो यदि क्वेश्चन परीक्षा में करें, एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे तो बहुत ध्यान रखने कि गुणा की जगह प्लस का चिन्ह है, प्लस की जगह गुणा, ये चिन्ह ध्यान रखें। एक चिन्ह गड़बड़ होने से पूरा सवाल खराब हो जाता। तो नेक्स्ट 14.15 प्लस 3.8 गुणा 7.4 बराबर x। तो
तो हम इसकी मल्टीप्लाई हम उसी प्रकार करेंगे 14.15 प्लस इसको हम लिख देंगे 2 3 6 2 एकम 2 2 9 18, यहाँ दुगना कर देंगे 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14.8 कर देंगे बट्टे 2 बराबर x, इसको काट देंगे 2 एकम 2 और 2 नेम 18, बिना दशमलव मान के हम गुणा कर देंगे 14.15 प्लस 19 अट्ठे 152 15 हासिल आ गए 19 चौक 76 और 5 81 91 का 1 हासिल आ गए 9 19 एकम 19 और 9 28, 1 के आगे दशमलव 1 और 2 के आगे दशमलव है तो 28.12 आ जाएगा बराबर x। 28.12 बराबर x आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 2 7 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, 8 4 12 2 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, x का जो मान आ गया वो आ गया x बराबर 42.27। ये चूंकि ऑप्शन ये है, इसमें कोई इनमें से कोई ऑप्शन में से नहीं है, तो ये इस प्रकार होगा। यानी गुणा होता तो पूरी प्रोसेस हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। चूंकि यहाँ गुणा नहीं था, यहाँ जोड़ था, क्वेश्चन में जोड़ था, तो ये इस प्रकार सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है नेक्स्ट। 3.5 गुणा 1.4 बटे 0.7 बराबर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन 7.1 0.7 3.5 और 2.5 नॉट ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, कोई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन ये होमवर्क में है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर होगा। थैंक यू।